तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, वो हैं आपका पहला तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फर्स्ट द वन टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, वेव नेचर ऑफ मैटर। अभी इसको समझेंगे हम लोग कि क्यों इसको डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर किसी भी तो पहले तो ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ मैटर। आई होप आपको पता होगा कि मैटर किसको बोलते हैं। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ये तो सभी को पता होगा। इससे पहले जो है नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन, उसके पहले जो है जो रेडिएशन हुआ करता था, रेडिएशन जैसे लाइट एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ करती थी, रेडिएशन, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग वेव समझा करते थे। वेव का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। इसको पहले वेव समझा जाता था। वेव, वेव का मतलब कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप एक पानी में एक पत्थर फेंके तो वो चारों तरफ फैल जाता है ना, सो उस तरह कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दैट वाज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी समझा जाता था। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो इस बात को साबित कर रहे थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में पीईई लिखूंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रेडिएशन के बारे में, यानी जो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जाना जाता था, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, इनके बारे में एक बड़ी अजीब ऑब्जर्वेशन हुआ। और ये पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कि ये जो रेडिएशंस हैं वो वेव की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, बल्कि किसी और चीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। रेडिएशन नॉट बिहेविंग लाइक वेव। वेव की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ कि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वेव की तरह ना बिहेव करने का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, किसी पार्टिकल के फॉर्म में। जैसे बॉल है ना, बॉल, जैसे वेव जो होती है वो बॉल की तरह ट्रैवल करती है, या फिर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करती रहती है, ट्रैवल करता है, कंटिन्यूअस एनर्जी को ट्रैवल। यस एग्जैक्टली। तो आई होप आप समझ रहे हो जब हम बोलते हैं कि वेव और पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब ये हुआ, फाइन देखिए, पार्टिकल का मतलब हुआ कि एक बुलेट अगर हम माने तो बुलेट के अंदर सारी की सारी उसका मास, उसका मैटर, उसकी एनर्जी सारी कंटेन है। लेकिन जब हम वेव की बात करें तो वेव थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्या किसी स्पेस पे। यस सर। ठीक है, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, अभी उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये देखा गया what was found basically, it was found that कि radiation not behaving like wave, not behaving like wave, बट कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे लग रहा है कि जैसे रेडिएशन जो बुलेट की तरह आ रही है, एक पार्टिकल की तरह आ रही है। रेडिएशन नॉट बिहेविंग लाइक वेव बट इट शोज लाइक, ये हमारे चैप्टर का कंक्लूजन है, इट शोज दैट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह सकते हैं, was coming like a bullet, was coming like a particle। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, अभी एक्सपेरिमेंट के बाद देखेंगे क्या हुआ था, कमिंग लाइक पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब कि एक बुलेट की तरह मान सकते हैं, एक बॉल की तरह आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए अब इसको डुअल नेचर क्यों कहा गया, क्योंकि इससे पहले रेडिएशन क्या एस्टेब्लिश हो चुका था बेटा कि वो वेव है, ये बात तय हो चुकी थी। एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे व्हिच हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि रेडिएशन जो होते हैं वो वेव होते हैं, यानी कंटिन्यूअसली फॉर्म के एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन अचानक से एक एक्सपेरिमेंट करा गया, किसने, हर्ट्ज ने किया था। इट वाज कंडक्टेड बाय व्हाट, हर्ट्ज। पीई का मतलब समझ रहे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज। हर्ट्ज ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रैंडम ऑब्जर्वेशंस अचीव हुए। वो क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये पता लग रहा था कि रेडिएशन जो आ रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रही है, बल्कि एक पार्टिकल बुलेट की तरह आ रही है। तो अगर वो बुलेट की तरह आ रही है तो वेव तो हो नहीं सकता, क्योंकि बुलेट की तरह या बॉल की तरह तो पार्टिकल आते हैं, मैटर्स आते हैं। तो वहां से ये एस्टैब्लिश हुआ। अच्छा, दोनों चीजें एक्सपेरिमेंटल है क्या, ठीक, बोथ द थिंग्स आर व्हाट
एक्सपेरिमेंटल। जैसे इससे पहले हमने एस्टेब्लिश कर रखा था कि व्हाट वाज देयर, रिफ्लेक्शन हो चुका था, रिफ्रैक्शन हो चुका था, ये सारी चीजें हो चुकी थी। इनके बेस पे इंटरफेरेंस हो चुका था, इंटरफेरेंस अगर आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो ये sir. सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या एस्टेब्लिश कर रहे थे? इन एक्सपेरिमेंट्स ये पता चल रहा था कि जो रेडिएशन है, वो चाहे अल्ट्रा वायलेट हो, वो चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहे थे कि वो वेव की तरह ट्रेवल करते हैं, यानी कंटिन्यूअसली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद ये पता चला कि नहीं यार, ये जो रेडिएशन है ये वेव की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह ट्रेवल करता है, पार्टिकल की तरह। तो कंफ्यूजन पैदा हो गया, ये क्या मसला है? एक तरफ वो भी एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया गया और एक तरफ ये भी एक्सपेरिमेंट से साबित कर लिया गया। हर्ट्ज के बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट इसमें इंटर हो गए जिनका नाम है आइंस्टीन। सुना है क्या नाम? Yes, sir. Yes, sir. और इन्होंने भी इस बात को जस्टिफाई कर दिया। तो उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं यार, रेडिएशन जो होता है वो वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, दोनों चीजें होता है। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ये वेव की तरह डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं कि दो मुंह वाला सांप हो सकता है ना, कभी ये कभी वो, डुअल नेचर रखता है। Yes, sir. ठीक है, इट्स डुअल नेचर, डुअल कैरेक्टर बोलते ना, वो बड़ा डुअल कैरेक्टर का आदमी है, कभी ऐसे बात करता है, कभी वैसे बात करता है, किसी के मुंह पे कुछ, किसी के मुंह पे कुछ। तो रेडिएशन के बारे में कुछ ऐसा ही पता चला, क्या ये तो बड़ा इसका कोई फिक्स ही नहीं है, कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन ये निकला कि रेडिएशन जो होते हैं वो पार्टिकल होते हैं और वेव भी होते हैं, यानी डुअल नेचर रखते हैं। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है इस चैप्टर में। Yes, sir. Yes, sir. तो इस चैप्टर पे हम करेंगे क्या, बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि जो पहला वाला प्रॉपर्टी ये तो हम पढ़ चुके हैं, दिस वी ऑलरेडी स्टडी, ये प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बाद ऑब्जर्वेशंस होंगे और ऑब्जर्वेशन के बाद लास्ट में ये कंक्लूड हम करेंगे कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह आ रहा था, ना कि वेव की तरह। वेव की तरह। ठीक है, Yes, sir. आई होप ये बात अगर समझ में आवे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास तो फोटो, कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसका ये सिग्निफिकेंस है कि इसने पहली बार इस बात को साबित कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल की तरह ट्रैवल करते हैं। एक नई दुनिया खोल दी इसने। फाइन, Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो यू कैन राइट ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख दीजिए इसको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी आगे पढ़ेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एस्टैब्लिश showed that क्या इसने दिखाया, showed that the radiation Coming like a particle. is a particle और इसी के बाद रेडिएशन को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डुअल नेचर का नाम दे दिया गया। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, फोटोन। आई होप आप सबको पता होगा फोटोन क्या होता है। Like particle. फोटोन क्या होते हैं? Light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Light रेडिएशन, particle. लाइट पार्टिकल, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उसी पार्टिकल ऑफ एनर्जी का नाम क्या होता है? फोटोन। Photon. यू कैन से एनर्जी पैकेट होता है क्या ये? Yes, Yes, sir. एनर्जी फोटोन होता है। ठीक है, अब लेकिन ये क्या होता है, मासलेस होता है ना। एक्चुअली ये पैकेट तो होता है बट इट इज अ मासलेस पार्टिकल, इसके पास मास नहीं होता, मासलेस एनर्जी पैकेट। और इसकी एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एच म्यू, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना, एच म्यू Yes, sir. या फिर एच सी बाई Lambda. लैम्डा क्या वेवलेंथ हो गया। एच की वैल्यू अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में देखा 6.6 into 10 raised to power minus 34. 34 जूल। और सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 into 10 10 raised to power 8 meter per second. अच्छा, यहाँ पे जब हम बेटा ना इसको हम बार लैम्डा, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद एक फॉर्म, अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.6 into 10 raised to power minus इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। फाइन, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एचसी को जब ये कंबाइन करते हैं तो वी गेट दिस फॉर्मूला 12400 और लैम्डा वेवलेंथ को रख दीजिए एंगस्ट्रॉम। यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच?
10 raised to power माइनस 10 मीटर। तो ये आ जाएगा आंसर आपका किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस hc वगैरह आपको सब कंबाइन याद रखिएगा, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को अगर हम कंबाइन कर दें 1240 और लैम्डा, अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ तो ये आंसर क्या आएगा, अब 1240। ये रिजल्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि फोटोन की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो आप जो है 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। सर ये एनएम का क्या मतलब, न्यूटन नैनोमीटर? यस अभी बताता हूँ मैं, अभी आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। हो गया तो सर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि एक रेडिएशन है जो ट्रैवल कर रहा है 100, जिसका वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। मैं पूछूं कि बताओ इस रेडिएशन की, इस फोटोन की एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको आप रखोगे hc/λ। h कितना हो गया भाई, 6.6 into 10 raised to power minus 34 c की जगह क्या into रखेंगे 3 3 into 10 × 10⁻8 raised to power 8 और लैम्डा की जगह आप रखेंगे क्या 100 nanometer आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगी ना। yes sir। ये किसमें आएगा बेटा, जूल में आएगा। आप इसका शॉर्टकट याद रखो कि मैं क्या करूंगा, नैनोमीटर में तो 1240 अपॉन 100, नैनोमीटर में तो नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ है तो 1240 करेंगे, और एंगस्ट्रॉम में तो ये शॉर्टकट है ना, मतलब आप इसको सॉल्व एक बार रट लो। तो अब ये कितना आ गया, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया कितना बेटा 12.4। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 12.4। आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा, और अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 12.4 × 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 से कर दोगे, जूल आएगा। ठीक है, अब समझ में आया क्या आपको? yes sir। आपको कहते हैं एक वेवलेंथ ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन जिसका वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल 1000, ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कह रहा है कि बताओ इस फोटोन की कितनी एनर्जी होगी। तो एक तरीका तो ये बेटा hc/λ करके पूरा जूल में आंसर निकालो। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, मैं लिखूंगा hc/λ की जगह एंगस्ट्रॉम में हो तो 1240 यही आएगा अपॉन 1000 किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यू विल गेट समथिंग 12.4 इलेक्ट्रॉन 12.4 into। ठीक है, yes sir। इस फॉर्मूले का यूज क्या है। yes sir। चलिए आगे बढ़े क्या, 12400 yes करके sir। या 1 10 नहीं आएगा मल्टीप्लाई नीचे जी सर, 10 raised to power minus 10 नहीं आएगा नहीं, अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ये लैम्डा ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में रखना आपको, ये ब्रैकेट में रखने का मतलब लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में रखेंगे सीधा। ठीक है, यस सर। ओके फाइन। अच्छा जैसे मैं कह दूं कि भाई एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ दे रखा फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन 10⁻6 मीटर, बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी। अब अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो आप पहले इसको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, कैसे कर सकते हैं। यस सर। इसको अगर आप चाहते हैं ये 12400 वाला फॉर्मूला यूज करना, तो सबसे पहले इस 10⁻6 को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻3 से और डिवाइड कर दो 10⁻3 से, तो ये बन जाएगा 10⁻9 अपॉन 10⁻3। 10⁻3 ऊपर आप मीटर है, 10⁻9 ऊपर जाएगा 10⁻3 ठीक है, 10 नहीं वो तो ठीक है, मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना ना, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9 को बचा के रखना होगा। यस सर। तो 10⁻9 को मैंने क्या लिख दिया, इस 10⁻9 को n लिख दिया नैनो। ठीक है, यस और ये -3, इट मींस 10⁻6 को मैं 1000 नैनोमीटर भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू 10⁻6 को मीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1000। अब आपका जब नैनोमीटर में आ गया तो आप यूज कर लीजिएगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1240 अपॉन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आई विल गेट 1.24 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। यस सर। यहाँ से बात है। ठीक है, तो अगर वो एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में दिया हुआ तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए, और नहीं दिया हुआ तो आप पहले उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब आप जानते हैं उससे आप कन्वर्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्टली आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। चलिए अब आप जरा एक चीज आते हैं, जरा लेट मी ये क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, करके दिखा सकते हैं मुझे। यस सर।
बताइए कितना आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में जल्दी बताइए कितना होगा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अच्छा ठीक है, तो ये और देखिए ई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एंगस्ट्रॉम में तो 12400 अपॉन 4000, तो ये 2 0 इसमें गया और ये आ गया 10, ये आ गया 31, मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। 3.1 और इलेक्ट्रॉन अगर इसको जूल में कन्वर्ट होगा तो 3.1 into 1.6 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, ये आई होप आप इस तरह का काम कर सकते हैं। यस सर। अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा इसको नोट करिएगा, इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन क्या होता है या रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, एक मिनट जरा वेट करते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी सरफेस पे n फोटॉन्स आ रहे हैं ना, n फोटॉन्स, n फोटॉन्स का मतलब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं एक फोटॉन, तो टोटल एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉन n वोल्ट। hc बाई लैम्डा हो जाएगा क्या। यस एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगा, hc बाई लैम्डा, और n फोटॉन्स की क्या होगा, n hc बाई लैम्डा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम पावर की बात करें, पावर, पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है क्या। यस सर। तो एनर्जी मेरे पास होगा क्या, n hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये n बाई टी बन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बन जाएगा क्या। यस सर। ठीक है, तो आई कैन से, हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम से डिवाइड किया जाए तो क्या बन गया, पर सेकंड हो गया। नंबर ऑफ, लिखिएगा जरा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक, ओके। अब जैसे क्वेश्चन अगर हमको दे दे कि भाई किसी सरफेस पे, एक सरफेस पे 1000 नैनोमीटर के फोटॉन्स आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल यू कैन से 100 फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, 100 फोटॉन्स पर सेकंड, तो व्हाट इज द पावर रिसीव्ड ऑन दिस सरफेस, कितना पावर इस सरफेस पे रिसीव होगा, पावर रिसीव्ड ऑन दिस सरफेस। तो कैसे करेंगे, जरा कैलकुलेट करिए, पावर रिसीव्ड ऑन दिस सरफेस कितना होगा, हाउ मच पावर इट विल बी देयर, वॉट में बताइए, वॉट में। सर बताते हैं। हाँ, कॉल कैलकुलेट करिए। तो पहले आप जो है hc बाई लैम्डा लगाइए, वहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ इस तरह करके मल्टीप्लाई करिए और मुझे आंसर बताइए कि एक सरफेस पे 1000 नैनोमीटर के फोटॉन्स आ रहे हैं और 100 फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं उसके ऊपर। सर 124 वाट। 124 वॉट। 124 वाट, ओके। देखते हैं जरा और किसी का 124। तो इसमें हम कर सकते हैं क्या, पावर जो आ गया, एनर्जी कहाँ चला गया, पावर इज इक्वल टू पी जो होगा वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यानी 100 इंटू एक्सी, मतलब 1240 अपॉन 1000। लेकिन ये तो मुझे किस में मिलेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा ना बेटा। यस तो हमको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी तो कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो गलत हो गया आप लोग का आंसर। ये हो गया 100, जब आप नैनोमीटर से डिवाइड करते हैं यहाँ से, सो व्हाट यू गेट, आपको मिलेगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर मल्टीप्लाई करना से पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जूल बनेगा। यस तो अब सही आंसर आएगा, अगर 124 आपने किया तो गलत है आपका आंसर। ओके। मल्टीप्लाई करिए जरा 1.24, तो हाउ मच यू विल गेट। तो वो डायरेक्ट जो, क्योंकि जब आप 124 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देता ना, आपको तो जूल में चाहिए, SI यूनिट में चाहिए ना। 1.24 into multiplied by 1.6, so that is coming out to be 1.984
इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19, ये आएगा वॉट। यस सर। योर आंसर भी 1.984 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 17 वॉट। 19 में से 2 गया 17 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। यस Yes, सर। sir. तो अगर आप एक पावर हमने डिफाइन कर लिया, इसके बाद एक और टर्म आता है क्या, इंटेंसिटी। ठीक है, चलो अगर हम बोल दे कि ये सपोज कर लो एक बल्ब है 100 वॉट का, 100 वॉट का बल्ब है, और इसमें से मान लेते हैं हम कि लेट अस अज्यूम दैट कि इसमें से आई कैन से दैट कि इसमें 124 नैनोमीटर के वेवलेंथ निकलने हैं। तो कैन यू टेल मी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे होंगे इसमें से? Yes, sir. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आ रहे होंगे? Yes, sir. अगर एक 100 वॉट का बल्ब है, उसमें से 124 नैनोमीटर के वेवलेंथ निकल रहे, कंटिन्यूअसली निकले जा रहे हैं, तो कितने फोटॉन्स पर सेकंड इसमें से निकल रहे होंगे? कैलकुलेट Sir, करिए, sir. कैलकुलेट Yes, sir. करिए। पावर इज इक्वल टू, करिएगा जरा, पावर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये पूछ रहा आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। सर 80.6। 80.6। क्या आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया? hc बाय लैम्डा से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज Okay, sir. 100 वॉट का मतलब क्या हुआ? 100 वॉट का मतलब वो 100 जूल पर सेकंड। तो ये जब SI यूनिट है तो एनर्जी का भी आपको SI यूनिट रखना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट नहीं है। Sir, 6.2 into 10 raised to power 19. ठीक है, देखते हैं। तो पावर में रखा मैंने 100, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यही पूछ रहा है। hc बाय लैम्डा मैंने रख दिया 1240 अपॉन 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब मैं नैनोमीटर दिया हुआ है तो 1240 रखूंगा, इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम दिया तो 12400 रखूंगा। तो यहां से मुझे मिल गया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो सबसे पहला तो इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करूंगा। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 900। अब ये पूछ रहा है मुझसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो डिवाइड कर देता हूं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गया 100 अपॉन 10 1.6 10 पावर माइनस 19। ठीक है, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताना कितना आएगा। पॉजिटिव का 19 आ जाएगा। पॉजिटिव तो ये ऊपर आ गया 21 आ जाएगा। 10 पॉजिटिव raised to का power 100 21। इंटू पॉजिटिव 19 और नीचे आ गया 1.6 into 10 16 आ गया। I will get 1/16 multiplied by 10 power 21. Okay, 1/16 कितना होता है? 1/16 0.0125 होता है क्या? 0.0 0.0625 होता है। 0.0625 into 10 power 21 फोटॉन्स पर सेकंड आ रहा है, फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6.25 into 10 पावर 19, क्योंकि दो जीरो मैंने वहां से निकाला तो 19 में से 2 सॉरी 21 में से 2 गया तो बना 19। ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा आपका? Yes, sir. दिस इज आंसर।
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ये आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरूर जूल में कन्वर्ट करिएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। नहीं, इंटेंसिटी अभी नहीं होता, इंटेंसिटी अलग चीज है, अभी तो पावर तक पहुंचे हम लोग, अभी इंटेंसिटी अगला टर्म है हमारे पास। पावर मींस एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करें, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए अगला टर्म है क्या, इंटेंसिटी। इसके बाद मैं सीधा फोटोइलेक्ट्रिक के पहले स्टार्ट करूंगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी पावर बन गया, एनर्जी को टाइम से डिवाइड किया तो दैट इज नोन एज पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम और उसको डिवाइड कर दे एरिया से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि एक सरफेस पे लेट मी से 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का एक एरिया है, और इस पे जो है 100 जूल एनर्जी आ रही है और 2 सेकंड में फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं पूछूं कि इस सरफेस का पावर कितना है, तो पावर तो होगा बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50 वॉट। 50 वॉट। 50 वॉट का तो पावर है। अगर मैं पूछूं इंटेंसिटी कितना है, तो आपको एनर्जी को टाइम से डिवाइड करने के बाद एरिया से भी डिवाइड करना होगा, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी कितना हो गया 100, टाइम कितना हो गया 2, और एरिया कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो ये आ गया आपके पास 0.01, तो दिस विल बी हाउ मच, ऊपर ऊपर चला गया, ये आएगा 250, 50 इंटू 100, डेसिमल कटेगा तो ऊपर आएगा, तो 5000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। कैसे देखो, एनर्जी की यूनिट हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड, और मीटर का हो गया मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और यू नो जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो आप इसको वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा इंटेंसिटी जो हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी जो होती है वो पावर अपॉन एरिया भी हो जाएगा क्या। यस सर। ठीक है, ये दो रिजल्ट याद रखिएगा, इंटेंसिटी जो होती है पावर अपॉन एरिया भी होता है, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम पावर होगा, पावर को एरिया से डिवाइड करते दैट वी विल गेट दैट। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करें क्या। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इंटेंसिटी अगर आपको यहां से मुझे एनर्जी निकालनी हो, टोटल एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। याद रखिएगा, इंटेंसिटी अगर निकाल दिया हो और एनर्जी पूछ रहा हो, तो इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करें टाइम इंटू एरिया से, दैट विल गिव मी द एनर्जी। ओके, आगे बढ़े क्या, चले मूव। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर एग्जांपल कि एक सरफेस है, लेट मी से 1 मीटर बाय 1 मीटर का, और इस पे कुछ रेडिएशन फॉल हो रही हैं, और रेडिएशन की इंटेंसिटी दे रखा है फॉर एग्जांपल 100 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिली का मतलब बेटा कितना हुआ, 10⁻³ ठीक है। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल इन 10 सेकंड। तो कह रहा है इस सरफेस के ऊपर 10 सेकंड में कितने फोटॉन्स फॉल करेंगे, और अगर इसका वेवलेंथ दे रखा है मुझे कितना 248 नैनोमीटर, जो वेवलेंथ इस पे आ रही है दैट इज 248 नैनोमीटर। तो 10 सेकंड में एक सरफेस के ऊपर कितना टोटल फोटॉन्स गिरेंगे करते हैं। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला यू नो hc/λ आता है आपका।
तो सबसे पहले आप निकालिए इंटेंसिटी से एनर्जी निकालिए, और फिर उस एनर्जी को या पावर निकालिए। ओके देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा। इंटेंसिटी हमको दिया हुआ है 1100 मिली वॉट, मिली का मतलब हुआ 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 10⁻1 बन जाएगा, 10⁻+2 -3 -1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इंटेंसिटी। अब जरा मैं एनर्जी निकाल लूं। एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, एनर्जी को देखेंगे इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। ठीक है, अब इंटेंसिटी हो गया 0.1, टाइम हो गया 10 सेकंड, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर 1। मींस कितना, 1 जूल की एनर्जी इस पे गिर रही है। फाइन, 1 जूल एनर्जी। अब इस 1 जूल एनर्जी को हम NC/λ कर सकते क्या, बिकॉज एनर्जी होता है क्या, टोटल एनर्जी जो होती है hc/λ, एक फोटोन की एनर्जी होगी, और n से मल्टीप्लाई कर तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें 1 = n hc/λ, hc कितना हो गया, मुझे वेवलेंथ कितने दिया है, नैनोमीटर। तो 1240 अपॉन 248, लेकिन ये मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रहा है बेटा। इसको मुझे 1 जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं जरा। 1 = n into how much times will become 10 times 2 times 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है 5। तो आई विल गेट n 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 16 × 5 8 आ जाएगा, 8 × 10⁻19। तो इसको अगर हम देखें तो n की वैल्यू जो आ जाएगी, नंबर ऑफ n आई विल गेट समथिंग, एक मिनट जरा वेट करिएगा। n जो आएगा मेरे पास, आई एम गेटिंग 1 = n × 8 × 10⁻19। n जो आया 1/8 × 10⁻+19 आ गया क्या, यस सर। ठीक है, और 1/8 को हम लिखते हैं 0.125। तो हमें मिल जाएगा इतने फोटॉन्स, हमको इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं 10 सेकंड। यस सर। ठीक है, जरा इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। तो पहले हमने इंटेंसिटी की मदद से एनर्जी निकाला, उस एनर्जी को NC/λ से किया। हमें HC/λ करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, उसको सबसे पहला काम है हमें कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में। याद रखिएगा कभी भी गलती से इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है सारी चीजों को। वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन SI यूनिट। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सीधा। ओके, डायरेक्टली वी कैन कम टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेसिकली। पीछे वाली स्लाइड, ये वाली, ये वाली। ठीक है। सो n की वैल्यू 1 जूल हमारे पास एनर्जी आ गई, वहां से हमने ये काम कर दिया। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगला काम है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने फोटोन को समझ लिया, फोटोन की एनर्जी निकालना समझ लिया, इंटेंसिटी समझ लिया, पावर समझ लिया। नाउ कम टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक दो वर्ड से बना हुआ, फोटो का मतलब होता है फोटोन से बना हुआ यानी लाइट से। लाइट फोटो इलेक्ट्रिक, और लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो दो वर्ड से बना, फोटो का मतलब हुआ फोटोन, यस फोटोन मतलब लाइट, लाइट का मतलब इलेक्ट्रिक वेव, फोटोन यानी लाइट, और इलेक्ट्रिक बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज। इट मींस कि कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, यू नो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बाउंडेड होते हैं। अगर हम इस सरफेस को गौर से देखें तो एटम्स, आउटर मोस्ट जो सरफेस होगा, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा, उस ऊपर वाले लेयर पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी सरफेस पे एटम होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट पे घूम रहे होंगे। Yes, ठीक है। अगर हम किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दें और वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को तोड़ के, अपने न्यूक्लियस को तोड़ के निकल जाए, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, दिस इज माय फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस वाज माय एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या, ये था एच म्यू, फोटोन से एनर्जी। इट मींस हमने फोटोन फेंका, फोटोन उस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इट मींस इट इज अ फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द सरफेस। ठीक है, लिखें क्या इस बात को, लिखें। इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना ऑफ ejection of electron from a surface when radiations, electromagnetic waves या photons strike on it, when radiation, ब्रैकेट में लिख दिएगा, रेडिएशन का मतलब हमारा क्या है, फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द सरफेस। ऑन द surface. इस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को, कैसे इस फेनोमेना को डिटेक्ट किया गया, शुरुआत कैसे इस फेनोमेना की। आगे बढ़े। यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एक सर्किट ले लें और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और यहाँ से नेगेटिव कनेक्ट कर दें, और क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, विल देयर बी एनी करंट फ्लो बेटा? नो सर। नो सर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? आई क्या होगा, करंट क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। फाइन। अगर आप इसके बीच में कोई मेटालिक कंडक्टर वगैरह इंसर्ट कर दे तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। यस तो हर्ट्ज नाम के एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने क्या किया, व्हाट डज द हर्ट्ज डिड, हर्ट्ज ने कुछ ऐसा सेटअप बनाया, ऐसा। ठीक है, ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम आपको बनाना है बाय हर्ट्ज। ऐसा कुछ सेटअप बनाया और इसमें इन्होंने क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब रखा, एवैक्यूएटेड एक ट्यूब रखा, और यहाँ पे ओपनिंग होल करके यहाँ से उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को फेंकना शुरू किया।
और जब वो अल्ट्रावायलेट रेज को इस वाले प्लेट पे, कैथोड प्लेट पे स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी एमीटर कुछ रीडिंग देने लगे। अगर एमीटर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. सर्किट कंप्लीट होने का मतलब है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा होगा। यस सर। ठीक है, तो अब इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्टेन्ड दैट कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे और उस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। फाइन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द हर्ट्ज। अब जरा इस पे देखते हैं कि क्या क्या इस पे एक्सपेरिमेंट, क्या क्या वेरिएबल्स इसमें इन्होंने यूज किए थे। तो इस सर्किट, पहले ये डायग्राम बना लीजिए आप, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या सेटअप बनता है। ठीक है, एक तरफ ये हो गया लो पोटेंशियल, नेगेटिव वाला क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है, दिस इज लो पोटेंशियल Yes. और दिस इज माय हाई पोटेंशियल। अच्छा, अब यहां से अगर मैं पूछूं बेटा, अगर हम ये बात करें आपसे, इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, किसी भी रेडिएशन की, बेसिकली वेव बोल रहा हूं, वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। इंटेंसिटी बढ़ाने का, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स की। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी क्या? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, एनर्जी, अगर आप, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या? E इक्वल टू एच म्यू। यस सर। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। न्यू क्यू। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। 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 अगर आपसे बोले कि उस रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दी गई, तो बेसिकली क्या बढ़ाया गया? फ्रीक्वेंसी। अगर उसने बोला कि उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा रहे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई नो दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच म्यू बढ़ाएगा। ये दो चीजों को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाने का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का याद हो जरा सा, तो यू नो यहाँ पे हमारे पास विजिबल जोन आता है, विजिबल। यस सर। यस सर। इधर हमारे पास अल्ट्रावायलेट होता है और इधर हमारे पास होता है क्या? इंफ्रारेड। फाइन। यस सर। तो अल्ट्रा किसकी, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है सबसे? अगर आप इधर जाते अल्ट्रावायलेट से, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कम होता है, उसके बाद विजिबल होता है। विजिबल में क्या होता है? विब्ग्योर होता है क्या? यस सर। और अगर आप इधर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? अल्ट्रावायलेट की या इंफ्रारेड की? जिसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट की कम होगी। इज मोर देन इंफ्रारेड। ये याद रखिएगा। इट मींस आई कैन से अल्ट्रावायलेट इज मोर एनर्जेटिक देन इंफ्रारेड। और मैं ये भी बोल सकता हूँ वायलेट कलर इज मोर एनर्जेटिक देन रेड कलर, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, रेड का ज्यादा। ठीक है, चलिए इस बात को नोट कर ले, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट करने अभी ये छोटी छोटी बातें, इसको नोट करिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, Sir. ओके। अब यहां से एक और टर्म में डिफाइन कर दूं सबसे पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग Potential. पोटेंशियल, ये लास्ट टॉपिक है जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इस बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया हियर आई एम प्लस और इधर क्या है? नेगेटिव। अगर मैं इधर को बैटरी का प्लस कनेक्ट कर दूं, इधर को बैटरी का माइनस कनेक्ट कर दूं, और यहां से मैंने फोटोन को फेंका और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। यस सर। लेकिन इधर क्या है बेटा? नेगेटिव है, लो पोटेंशियल है क्या? यस सर। तो ये नेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या रेपेल करेगा? नेगेटिव लो वाला इलेक्ट्रॉन को रेपेल करेगा। यस सर। फाइन।
लो पोटेंशियल है। अच्छा, अगर इधर मेरा राइट साइड में प्लस होता तो उसको अट्रैक्ट कर दे, जैसे इस वाले केस में देखिए प्लस था तो उसने खींच लिया, और अगर मैं Okay. माइनस कर दूं तो क्या होगा, रिपेल कर देगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर हम ये मान लें कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी के Sir. किस्म काइनेटिक एनर्जी कि इतना पोटेंशियल एनर्जी को अप्लाई, इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि ये पूरा का पूरा काइनेटिक, ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक जाए, इट इज नॉट कम आउट। तो आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, Yes, sir. याद आ रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्यू डेल्टा। Yes, sir. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये हुआ इतना रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना, ठीक है, रिवर्स मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है वो पूरा पूरा वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, वहीं पे रुक जाए। फाइन, इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल so that photoelectron does not move towards, या फिर आप ऐसे लिखिए मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल सच दैट पोटेंशियल सो दैट कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द photoelectron will get converted to, किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी में, और वो मूव ना कर पाए। मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल सो दैट द मैक्सिमम, या फिर आप लिखिए सो दैट द काइनेटिक एनर्जी of photoelectron get converted to, किसमें कन्वर्ट हो जाए वो, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी में, एंड द फोटोइलेक्ट्रॉन यानी वो उससे निकल के बाहर ना जाए, वहीं पे रुक जाए, मतलब वो सरफेस से तो बाहर आ गया, लेकिन सरफेस से बाहर आने के बाद क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप जो है कन्वर्ट कर दें किसमें, पोटेंशियल में, तो वहीं पे रुक जाएगा वो। Yes, एंड सो sir. दैट द फोटोइलेक्ट्रॉन does not travel from surface। ये मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा यू में, क्या बेटा, Yes, sir. ठीक है। Yes, और तो sir. आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ईवी। तो याद रखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होगा, K इज इक्वल टू ईवी, यानी उतना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना कि इलेक्ट्रॉन की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल में और वो ट्रैवल ना कर सके, क्योंकि वो ट्रैवल करेगा तो वो बेसिकली करंट फ्लो करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हमारा काम हो गया तो अब हम इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद हम कुछ और चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, सही, थैंक यू, थैंक फॉर दिस। अब देखिए एक बात समझिएगा क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के में दौरान, क्या हुआ कि ये था आपके पास अब हर्ट्ज ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसने क्या किया, ये रहा आपके पास बेटा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वी कन्वर्ट दिस टू नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और उसने क्या किया, यहां से करंट रहा, ठीक है, और यहां से फिर उसने रेडिएशन डालना शुरू किया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे,
और ये फोटो इलेक्ट्रॉन Yes, यहाँ sir. ट्रेवल करे, करंट मिलेगा। Yes, सो व्हाट yes, डिड, sir. पहला उसने काम क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। कौन है, किसी के बैकग्राउंड से वाइब्रेशन की साउंड आ रही है, आई थिंक अनीश कौन है। इंटेंसिटी इंक्रीज किया हर्ट्ज ने पहले, इंटेंसिटी इंक्रीज, और फ्रिक्वेंसी क्या है, विद फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी को उसने इंक्रीज किया बेटा, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड। Fixed है। तो इसका मतलब जो फोटॉन्स आ रहे थे उनका नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिक्स। यानी हर फोटोन की एनर्जी सेम है, लेकिन उनकी नंबर जो बढ़ गया, तादाद बढ़ नंबर गई। ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब जब ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ फोटो Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. इंक्रीज होंगे क्या। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जब न ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो व्हाट विल हैपन, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज या घटेगी, Kinetic energy बढ़ जाएगी। घटेगी। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ बनाया बेसिकली, जिसपे उन्होंने बनाया इधर फोटो करंट यानी आईपी, फोटो करंट, फोटो करंट, फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब वो करंट जो फोटॉन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आया, और इधर बनाया वोल्टेज। तो देखिए अगर वोल्टेज जीरो, देखिए फोटो करंट मिलेगा क्या बेटा, कैसे मिलेगा, अगर आप देखो इधर लो है इधर क्या हाई, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन जो खींचने की ज्यादा से ज्यादा इधर आना शुरू होंगे क्या, पॉजिटिव की तरफ, Yes, Yes, sir. ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू होंगे, तो यानी करंट बढ़ना शुरू होगा। तो इनिशियली तो करंट कुछ था, जैसे से आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो ये अचीव होगा कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही, लेकिन एक टाइम के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, अब आपका when all the electrons have reached there, तो अब आपको पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फायदा होगा, No, No, sir. sir. नहीं इसलिए होगा। करंट क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल बढ़ाने के बाद करंट सैचुरेट क्यों हो गया। सैचुरेट इसलिए हो गया क्योंकि all the electrons from the negative terminal have reached to the positive terminal, ठीक है। Yes, sir. Yes. किसके बैकग्राउंड से बहुत अजीब सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, कशिश आप हैं क्या एक्चुअली, प्लीज म्यूट या फिर उसको सही करिए। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एज द पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज्ड, जैसे से आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, the number of photoelectrons increases, the number of कौन से photoelectron जो कि पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच रहे हैं, Yes. the number of photoelectrons reaching the positive plate, इंक्रीज होंगे। तो जब Yes, sir. पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव प्लेट है वो इंक्रीज होंगे, तो क्या Yes, होगा, sir. तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। Increase हो जाएगा। करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज कैसे हो गया, अच्छा। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोटोन पहुंचने लगे। अच्छा, Yes, अब yes, अगर आप sir. इसमें मान लीजिए कि अब आपने इसमें क्या किया, लेकिन एक टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन पोटेंशियल, एक टाइम के बाद क्या होगा, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच, Positive. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बढ़ता क्या बढ़ता है, लेकिन उसमें जो फोटॉन्स निकले वो तो फिक्स है ना। मान लो 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो शुरू में 10 पहुंच रहे थे, आपने पोटेंशियल बढ़ाया 20 पहुंचने लगे, फिर और बढ़ाते बढ़ाते अब एक टाइम आया कि 1000 के हजारों फोटो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। तो अब आप भाई सारे के सारे यहाँ आ गए, अब आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ अब तो फोटॉन्स बढ़ने वाले हैं नहीं। No, So now sir. the current will become saturated. इस बात को लिखिएगा, फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। आफ्टर सब पोटेंशियल all photo electrons reach, सभी के सभी all photo electrons reach, so current gets saturated। तो करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है बेटा।
Yes, sir. ठीक है, अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे क्या? Yes, sir. तो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? करंट भी इंक्रीज इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज। तो करंट भी क्या इंक्रीज होगा? तो अगर Yes. आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये जो ग्राफ है बेसिकली इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन नेचर तो सेम रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको हम मान लें कि I3, I2 और I1। तो हमें क्या मिलेगा? इंटेंसिटी 3 का सबसे ज्यादा है 2 से ज्यादा किससे? 1 से। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा जब उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से करंट का बढ़ाना शुरू हो गया। ये एक ऑब्जर्वेशन, दिस वाज द वन ऑब्जर्वेशन बाय द इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, Yes, sir. चलिए, तो इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल इस टॉपिक को वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसकी क्लास है बताइए। हिमांशु सर. हिमांशु सर। अभी नहीं आए सर, यस सर। नहीं आया। चलिए मैं किसी को होस्ट बना देता हूँ बिकॉज आई हैव सम वर्क। ठीक है बेटा, चलिए मैं मिलता हूँ कल आपसे। ओके, टिल देन गुड इवनिंग ऑल ऑफ Okay, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Bye, bye, sir.